स्तुति महिमा ईशु प्रभु जी गाते आते हैं तुझ पास जीवन जल के प्यास एक ही तो है आस जग निर्माता मुक्तिदाता जीवन जल देखा जीवन जल देखा जीवन जल देखा। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही कॉरेस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज परमेश्वर के संदेश सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम। सारा जगत का शांति का राजकुमार, सारा जगत का शांति का राजकुमार। भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम। यीशु ही है दुनिया की शांति, आए जो दर पे शांति वो पाता। यीशु ही है दुनिया की शांति, आए जो दर पे शांति वो पाता। दुनिया का तारनहार, दुनिया का तारनहार, दुनिया का तारनहार,
दुनिया का तारनहार। भजो प्रभु मीठा नाम, भजो प्रभु मीठा नाम। मौत को जीत फिर से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम में आप सबको प्रणाम। परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाने के लिए, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, विवाहित जीवन, कलसी और सामाजिक जीवन को सही रास्ते पर लाने के लिए, बहुतायत की आशीष पाने के लिए आस लगाकर परमेश्वर के वचन के द्वारा बल पाने के लिए आए हुए पूरे दर्शकों को, हमारे सामने बैठे हर एक दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार प्रणाम। हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। वाकई परमेश्वर का वचन कितना सुंदर है, परमेश्वर का वचन कितना बल देता है, परमेश्वर का वचन कितना आनंद लाता है। आपको बता दूं कि परमेश्वर के वचन का आनंद का लुत्फ उठाना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के वचन यूं ही सिर्फ पढ़ते जाएं और कोई आनंद ना आए तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन आप पढ़े नहीं सही। परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से जब कुछ मांगते हैं, उसका आनंद अगर नहीं मिलता है, परमेश्वर से मांग के पाने का आनंद अगर आप नहीं उठा पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं कमी घटिया है, कुछ छूटा हुआ है। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे विवाहित जीवन में, हमारे परिवार में अगर कोई कमी घटी है, उसको सही करने के लिए परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए, इससे पहले मैंने विवाह के बारे में, शादी ब्याह के बारे में भाग 1 आपके सामने रखा था। उसी विवाह का दूसरा भाग आपके सामने ले आया हूँ। शादी विवाह का एक और भाग आपके सामने मैं ला कर रखना चाहता हूँ। हमने पहले भाग में देखा विवाह का मतलब है एक स्त्री और एक पुरुष का जुड़ना। विवाह का रचना यानी कि विवाह का शुरुआत जो हुआ था वो परमेश्वर के द्वारा हुआ था। सृजनहारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने खुद इस विवाह की योजना बनाई। हम पहले आपको बताया था, अगर किसी संस्था की या किसी मनुष्य की योजना होती तो शायद बदल जाते। किसी संस्था और योजना या किसी देश का कोई कानून होता तो बार बार कानून की पुनरावृत्ति होते और कानून बदल जाते हैं। तो हम आपको बता दें, जीवित परमेश्वर ने बनाई हुई योजना अब तक नहीं बदली। प्रियजनों, कैसी योजना थी ये विवाह? विवाह का योजना परमेश्वर ने ऐसे बनाया, एक पुरुष एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री के बीच में विवाह होता है। ये परमेश्वर का बनाया हुआ योजना, परमेश्वर का कानून है। और कई हजारों वर्ष पूर्व मनुष्य की सृष्टि की रचना के उस वक्त से बना हुआ ये योजना अब तक भी वही कानून कायम है। प्रियजनों, परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक स्त्री एक पुरुष ही विवाह करना चाहिए। मैरिज इज डिजाइन इन सच अ वे दैट वन मैन एंड वन वुमन शुड बी जॉइंड टुगेदर। ये कानून अब तक बदला नहीं। प्रियजनों, हमारे देश में भी एक स्त्री और एक पुरुष विवाह करते हैं। अगर गलती से कोई पुरुष एक से ज्यादा स्त्रियों से विवाह किए बैठे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो गलत है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक वो अपराधी है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक वह पाप है। एक स्त्री एक पुरुष के अलावा कई लोगों से विवाह अगर करें गलती से, वह भी पाप है। एक स्त्री एक पुरुष से ही विवाह करना चाहिए। और हम आपको बता दें, आजकल के इस 21वीं शताब्दी में पुरुष पुरुष से विवाह करने लगे हैं, स्त्री से विवाह करने लगे। समलैंगिक विवाह भयंकर पाप है परमेश्वर की नजरों में। समलैंगिक विवाह परमेश्वर पाप ठहराता है, परमेश्वर की नजरों में भयंकर पाप है, इसकी दंड मिलती है। परमेश्वर की योजना कितनी सुंदर बनाया था, एक दूसरे के जीवन को आनंद बनाने के लिए, एक दूसरे आकर्षित होने के लिए, एक दूसरे प्यार मोहब्बत से रहने के लिए, परिवार बनकर जीने के लिए परमेश्वर की योजना एक स्त्री और एक पुरुष की थी। आपके जीवन में अगर ऐसे गलती से जिन चीज़ों को मैंने आपके सामने बताया है, बहुपतित्व ऐसा कोई गलत फहमी है, गलत आपके अंदर रिश्ता है, हम आपसे गुजारिश और विनती करते हैं उसको आज छोड़ दीजिए। आपको परमेश्वर दिया हुआ उस पत्नी के साथ आनंद उठाइए। प्रिय बेटी और बहनों, आपको जो पति परमेश्वर ने दिया है उन्हीं के साथ अपना जीवन का आनंद उठाइए। अगर गलती से कोई जवान बेटा और बेटी समलैंगिक विवाह की ओर अपने विचार बढ़ा रहे हैं तो उसको आज त्याग दीजिए। परमेश्वर का वचन उसको पाप ठहराता है, गलत है। आइए परमेश्वर के वचन से एक और वचन हम आपके सामने रखना चाहेंगे। बाइबल के एक पुस्तक है जिसका नाम नीति वचन, जिसका अध्याय 5
और पद 18 हम आपके सामने रख जाएंगे। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। जवान तरुण पुरुषों से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, सिर्फ जवानों से नहीं, विवाहित हर एक पुरुष से परमेश्वर का वचन बात करना चाहता है। आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए परमेश्वर का वचन यूँ आता है, आपका सोता धन्य है। जिस श्रोता से जहाँ से उमड़ता हुआ आनंद है वो धन्य है। जहाँ से पानी का वह स्रोत निकला हुआ है उसके लिए हम धन्य करते हैं। जहाँ से आनंद का स्रोत निकला वो धन्य है, क्योंकि अपनी जवानी में अपने पत्नी के साथ आनंद कर। हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आपकी अपनी पत्नी आपको इसलिए दिया गया है प्रिय भाई, प्रिय बेटे, ताकि आप आनंद मनाएं। आप अपने पत्नी के साथ आनंद मनाएं। हर एक बहन और बेटी के लिए आपका पति इसलिए दिया गया है, आप उनके साथ आनंद मनाएं। अपने पत्नी के साथ, अपने परिवार के साथ आनंद मनाने के लिए इस विवाह, शादी, ब्याह की रचना, योजना परमेश्वर ने किया है। शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। आप अपने पत्नी के साथ न रहकर, पत्नी अपने पति के साथ न रहने से परिवार का आनंद टूट जाता है। परिवार का शांति अशांति में बदल जाता है। पारिवारिक समस्याएं खड़े होते हैं। विवाह का बंधन टूटा टूटा सा लगता है। विवाह का बंधन खोया खोया सा लगता है। विवाह का बंधन में बंधने के बावजूद, परिवार बन के रहने के बावजूद भी एक छत के नीचे दो अलग अलग व्यक्ति जीने की तरह जीते हैं। एक दूसरे से आंख मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं। एक दूसरे के बात उन्हें काटने लगते हैं। एक दूसरे से वो मेल मिलाप करना नहीं चाहते हैं। एक दूसरे से मुंह मोड़कर छुपे छुपे एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे जीना शुरू कर देते हैं। क्या आपके जीवन में, आपके परिवार में ऐसा हो रहा है? आज हम आपके सामने परमेश्वर का वचन लाए हैं। इसका उपाय है, आप दोनों परमेश्वर के वचन के मुताबिक एक दूसरे को यीशु मसीह के हाथ में समर्पण कीजिए। पश्चाताप करके प्रभु से बोलिए, प्रभु आपके वचन के विरोध हम गए थे, आज फिर वापस आना चाहते हैं। पत्नी कह सकती है मैं अपने पति के साथ आनंद मनाऊंगी। पत्नी कह सकते हैं, हर पति कहेगा कि मैं अपने ही पत्नी के साथ, पति के साथ एक परिवार बनकर, एक ही स्त्री, एक पुरुष अपना परिवार में आनंद मनाने के लिए प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक और वचन हम आपके सामने रखना चाहेंगे। उसी नीति वचन के 18वां अध्याय के पद 22 में बहुत सुंदर सा वचन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम आपके सामने, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हूँ। जिस पुरुष ने स्त्री को ब्याह लिया है, जिसका ब्याह हुआ है, उसने उत्तम पदार्थ पाई है, उत्तम चीज पाई है। आपको ऐसे लगता है कि जिससे आपका ब्याह हुआ है, आप उससे भी सुंदर और मिल सकती थी, या उससे भी अच्छे परिवार मिल सकते थे, उससे धनवान मिल सकते थे, उससे बड़े नामी लोग मिल सकते थे। अगर आपके ब्याह के बाद आपके मन में ऐसे गलत विचार आए तो वो गलत है प्रियजनों, प्रिय भाइयों, ये विचार बहुत गलत है, परमेश्वर के वचन का विरोध है। परमेश्वर का वचन कहता है जिनसे भी आपका ब्याह हुआ है, जिनसे भी आपका शादी हो गया है, जिनको आपने, जिस स्त्री को ब्याह लिया है, तरुणों से विशेषकर मैं बताना चाहूंगा कि आप आनंद मनाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहा कि जिनको भी जिसने स्त्री पाई है वो उत्तम चीज पाई है। आपकी पत्नी आपकी उत्तम पत्नी है। और मैं आपको बता दूं, परमेश्वर जानता है, परमेश्वर की योजना बहुत सही है। जिस भी पत्नी को, जिस भी स्त्री को आपके ब्याह में पत्नी बनाकर परमेश्वर ने दिया है, इस पूरे संसार में 750 करोड़ जनता में से एक भी स्त्री इससे उत्तम नहीं हो सकती आपके लिए। गलत विचार आपके मन में कभी ना आने दीजिए प्रिय भाइयों, प्रिय जवानों, प्रिय बेटों। हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, परमेश्वर के दास बनकर परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको आगाह करना चाहते हैं। पूरे संसार में आपकी पत्नी जिसको परमेश्वर ने आपको दिया है, इससे सुंदर, इससे अच्छे, मेल खाने वाले, इससे उत्तम और कोई स्त्री आपके लिए बनी नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि गलत विचार आपके मन में होता आज निकाल दीजिए। और आगे लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन में, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ है। जिस पत्नी से, जिस स्त्री से आपका ब्याह हुआ है, सिर्फ ब्याह नहीं, जिस पत्नी से, जिस स्त्री से आप परिवार बनकर जी रहे हैं, वो सिर्फ जीना नहीं है, परमेश्वर की अनुग्रह आपको हुआ है, अनुग्रह मिला है। परमेश्वर का दाहिना हाथ आप पर आया है, परमेश्वर की कृपा आपको मिली है।
इससे अच्छा और क्या हो सकता है। दयालु कृपालु परमेश्वर आप पर हम पर अनुग्रह कर कर जिस भी स्त्री को पत्नी बनाकर हमारे ब्याह में, जीवन में, हमारे परिवार में दिया है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए एक और वचन आपके सामने ले आते हैं। नया नियम परमेश्वर के वचन बाइबल के अंदर अध्याय 7 और उसका पद 2 में यूँ लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंदी है, परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कई बार सवाल उठते हैं, पति पत्नी के विवाह के बाद वो कब तक एक दूसरे के साथ बंधे रहेंगे। कई लोगों के बीच में ऐसे सवाल है। छोटी छोटी चीज़ों में अनबन बन जाती है परिवार में। पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे की बातों को अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हैं। समस्या, मुझे ऐसा लगता है कि मैं और मेरी पत्नी मर्सी, हम दोनों परिवार के लोगों के बीच में काउंसलिंग करते रहते हैं। शादी से पहले और शादी के बाद तरुणों के बीच में विशेषकर हम काउंसलिंग करते रहते हैं हमारे गांव बेलगांव में। और हमने कई पति पत्नियों को देखा, उनकी समस्या का एक कारण हमने देखा। पत्नी जो कहती है, पति पूरी तरह से सुनना नहीं चाहते हैं। पति जो कहते हैं, पत्नी भी पूरी तरह से सुनना नहीं, उनके बात पूरे होने से पहले अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपनी बात मंडराना चाहते हैं, अपना कोई सुने, ऐसा ही एक दूसरे को लगता है। प्रिय पति और पत्नियों से परिवार के अंदर जहाँ क्लेश खड़ा हुआ है, विवाहित जीवन में जहाँ क्लेश खड़ा है, आपसे गुजारिश और विनती है, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम कहना चाहते हैं, एक दूसरे के सुने। अगर आपके जीवन में कोई क्लेश बना हुआ है, आज पति और पत्नी के बीच में आनंद टूटा हुआ है, क्लेश है, तो आज आप शाम परमेश्वर के वचन के आधार पर आप अपने घर जब जाएंगे वापस ऑफिस से लौट कर, आप एक काम कीजिए, आपकी पत्नी की सारे बातें ध्यान से सुनिए। उनके बात पूरे होने तक आप बात न करिए। पत्नियों से हम कहना चाहेंगे, आपके पति ऑफिस से आने के बाद अगर कुछ कहना चाहते तो उनकी पूरी बात सुनिए, और हम आपको बता देंगे आपके परिवार फिर से आनंद के सागर में तैरने लगेगा। आपके आनंद का नाव फिर से नैया चलने लगेगा। परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर है। पत्नी को अपने पति के साथ उसके जीवन पर्यंत, जब तक उसका मौत न हो तब तक वो बंधे रहना चाहिए। एक पति पत्नी को, एक पुरुष और स्त्री को कब तक बंधे रहना चाहिए, ऐसे सवाल अगर आपके मन में है तो परमेश्वर के जीवित वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार पर हम आपको बताना चाहते हैं। अ मैन, हस्बैंड, अ वुमन, वाइफ इज बाउंडेड टू वन अनदर अंटिल देयर डेथ। कितना सुंदर वचन है, कितना सुंदर बंधन है, कितना सुंदर अनुबंधन है, कितना सुंदर जोड़ना है। ये परमेश्वर का जोड़ना है। अगर मनुष्य गलत तरीके से एक दूसरे को जोड़ लेता है, मनुष्य अपने विचारों से गलत तरीके से संबंध बना लेता है, तो वह बंधन, वह जोड़ना ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो आइए प्रार्थना के साथ घुटने टेकते हैं। आइए परिवार बनकर एक दूसरे के साथ आनंद मानने के लिए, आनंद मनाने के लिए पत्नियों से, पतियों से आज परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आपको बताना चाहेंगे, आपका परिवार, आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। अगर किसी के मन में गलत विचार आया है, किसी क्लेश के द्वारा कोई पत्नी अपने पति से अलग होने के मन बना रही है, आज परमेश्वर का वचन आपसे बोलना चाहते हैं। प्रिय बहन, प्रिय बेटी, परमेश्वर का वचन आपसे बोलना चाहते हैं। आपके विचारों को यहीं थम दीजिए। स्टॉप योर थिंकिंग टू बी सेपरेटेड फ्रॉम योर हस्बैंड, डियर डॉटर, डियर सिस्टर। परमेश्वर का वचन कहता है आप फिर से वापिस अपने पति के साथ जुड़ जाएं। पतियों से भी हम कहना चाहते हैं, कोई छोटी मोटी गलत फहमी की वजह से, अलग अलग विचारों की वजह से, अलग अलग दर्जे के वजह से, कमाई के आपकी उस लेवल के वजह से, अगर आपके मन में गलती से परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बैठे हुए दर्शकों में से कोई भाई है, अगर आपसे विनती रहेगी, प्रिय भाई, प्रिय बेटों, आपके अपने उस गंदे विचार को छोड़ दीजिए, गलत विचार को रोक दीजिए। और आज परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आपसे बोलना चाहेंगे कि फिर से आप जुड़ जाइए। परमेश्वर बहुतायत की आशीष देने वाला है, क्योंकि एक दूसरे को जोड़ने की योजना ये मनुष्य की योजना नहीं प्रियजनों, ये योजना परमेश्वर की आशीषित योजना है। ये योजना परमेश्वर ने खुद बनाया है। एक दूसरे जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको जुड़ के रहना पड़ेगा। आइए फिर एक वचन हम आपको बताना चाहेंगे। नया नियम के इसी रोमियो का पत्र है, रोमियो की पुस्तक के 7वां अध्याय 2 वचन में अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ आपको बहुत सुंदर सा वचन मिलेगा।
परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट जाता है। पत्नी मर जाए पति छूट जाता है, पति मर जाए पत्नी छूट जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तब तक आप एक दूसरे से अलग होने के विचार न करें, तब तक एक दूसरे को छोड़ के रहने के विचार न करें। और पति पत्नी के बारे में 1 कुरिन्थियों के 7वां अध्याय वचन पद 2 से 4 तक पढ़ के सुनाना चाहूंगा। परंतु व्यभिचार के डर से हरेक पुरुष की पत्नी और हरेक स्त्री की अपनी पति हो। क्या सुंदर सा वचन है। विवाह करने की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही जिएंगे, ऐसे अपना जीवन निकालेंगे, ऐसा कई पुरुष और स्त्री अगर सोच रहे हैं, परमेश्वर का वचन आगाह कर रहा है हमें। क्योंकि व्यभिचार के डर से, गलत काम होने के डर से, पाप होने के डर से बचने के लिए, व्यभिचार के डर से बचने के लिए हर पुरुष के लिए परमेश्वर का वचन आगाह करता है कि आपको अपनी खुद की पत्नी होना जरूरी है। हर स्त्री के लिए परमेश्वर का वचन आगाह करता है कि आपको खुद का अपना पति होना जरूरी है। आगे वचन 3 में लिखा हुआ है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का हक पूरा करे। कई बार पारिवारिक समस्या का कारण ऐसा भी हो सकता है, पति अपने पत्नी का हक पूरा नहीं करता है, पत्नी अपने पति का पूरा हक नहीं करते हैं। ऐसे वक्त अगर परिवार में समस्या बनता है, आपसे हम विनती करेंगे, परमेश्वर का वचन के आधार पर कहना चाहते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के हक को पूरा करना चाहिए। वचन पद 4 में लिखा हुआ है, पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को है। कितना सुंदर वचन है। मैं तो कभी सोचता था कि अरे मेरे देह पर दूसरे का कैसे अधिकार हो सकता है। शायद मेरी पत्नी सोची होगी मेरे देह पर दूसरे का कैसा अधिकार हो सकता है, मैं अपने देह की खुद मालकिन हूँ या मैं अपने देह का खुद मालिक हूँ। ऐसे अगर कोई सोचने वाले प्रिय भाई बहन, प्रिय पति पत्नी, प्रिय तरुण, अगर आपके विचार में ऐसे हैं, परमेश्वर के वचन के आधार पर हम आपको आज बताना चाहते हैं, आपके अपने देह पर आपका कोई अधिकार नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचेंगे ये मेरा अपने खुद की बोली नहीं प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है। फिर आपके प्रिय भाई, आपके देह पर किसका अधिकार है? आपके पत्नी का अधिकार है। इसका मतलब ये हुआ आपके देह पर आपके पत्नी के अलावा किसी और स्त्री का अधिकार नहीं बनता, सिर्फ आपकी पत्नी का अधिकार है। आपका देह, आपका शरीर सिर्फ आपकी पत्नी के लिए है। स्त्रियों से, पत्नियों से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि आपके देह पर अधिकार सिर्फ आपका पति का है। यानी कि एक स्त्री पर सिर्फ उनका पति का अधिकार है, उस देह को सिर्फ अपने पति को सौंप सकते हैं और किसी को भी नहीं। कितना सुंदर वचन है। इसका मतलब मैं आपको यूं बता दूं कि अगर कोई पुरुष शराब पीकर, गंदी गंदी बातें करने की आदत रखकर, अपनी पत्नी को मारपीट करने की आदत रखने वाला ऐसा कोई पुरुष परमेश्वर के वचन को सुनने के दर्शकों में अगर है, आपसे विनती करता हूं मैं, आपके पत्नी के शरीर पर घाव करने के लिए उसको नहीं सौंपा गया है। अपने पत्नी को मारने के लिए आपको नहीं सौंपा गया प्रियजनों, आपकी पत्नी को प्यार करने के लिए सौंपा गया है, आपकी पत्नी से प्रेम करने के लिए सौंपा गया है। आपकी पत्नी का देह जो है वो आपका अपना देह है, आपका देह जो अपनी पत्नी का देह है। तो जब आप पत्नी को मारते हैं तो ये सोच के मारिए कि आप अपने देह पर घाव कर रहे हैं। कैसा लगता है? छोटा सा कांटा लगे तो माँ कहते हैं, थोड़ा सा खून बह जाए तो कितना चिल्लाहट होती है। एक दूसरे से प्रेम ऐसा करे कि अपना शरीर माने, खुद का अपना नहीं, अपने पति पत्नी का, एक दूसरे का एक अपना शरीर है, एक बन चुके हैं, तन मन एक बना हुआ है, इनका आत्मा एक बना रहे। सबसे बड़ा परमेश्वर उनका एक बना रहे। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, जो पति पत्नी एक होते, एक परिवार होते हैं, उनके विचार एक होने चाहिए, उनका मन एक होना चाहिए, उनका मार्ग एक होना चाहिए, उनके घर एक होना चाहिए, उनके काम एक होना चाहिए। बैलगाड़ी के 2 पहिए, 2 बैल दो अलग अलग जगह पर खींचे जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। एक पहिया बनकर, एक गाड़ी बनकर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करे और परमेश्वर उस परिवार में एक विचार, एक मार्ग, एक सोच, एकता लाए। सबसे बड़ा आपका परिवार का परमेश्वर भी एक बना रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे, वैवाहिक जीवन में आनंद दे। विवाह जीवन के आनंद के लिए सबसे बड़ा सूत्र है प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, पापों से छुटकारा पाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देने वाला, आनंद देने वाला, विवाहित आनंद देने के लिए आपको सहायता करे। आइए प्रार्थना कर समाप्त करते हैं।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आज के सुहाने समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विवाह के भाग 2 में आपने हमारी सहायता किया है। विवाहित जीवन में पति पत्नी कैसे रहना चाहिए, विवाह का आनंद कैसे उठाना चाहिए, विवाहित कितने दिन तक हम वैसे रहेंगे, वचन के द्वारा हमसे बोलने के लिए धन्यवाद। अलग होने के विचार में कोई अगर दर्शक यहाँ बैठे हैं, उनके मन में कार्य कर, उनका जीवन को परमेश्वर फिर से मिला, फिर से आनंदित कर, आपके फिर वापस दूसरे आगमन तक या वो इस धरती को छोड़कर जाने तक उनको एक बना के रख। परिवार में आनंद का कारण प्रभु यीशु मसीह बना रहे। जिसके परिवार में यीशु मसीह नहीं है, उन्हें भी यीशु मसीह का आनंद दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के ऊंचे और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रिय दर्शकों, परमेश्वर का आशीष आप पर रहे, आपके परिवार में आनंद बना रहे, परमेश्वर आपको विवाहित जीवन का आनंद देते रहे। जय मसीह की। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बात किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, निस्संदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, हर बुधवार शाम 6:30 बजे और शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर आप देख सकते हैं। धन्यवाद।